मोहम्मद शमी को लेकर के बड़ी खबरें इस वक्त सोशल मीडिया पे जो है वो वायरल हो चुकी हैं। उमेश कुमार जो कि उनके बहुत बड़े दोस्त थे, उन्होंने मोहम्मद शमी को लेकर के एक बहुत बड़ी बात कही है कि मोहम्मद शमी जो है वो एक वक्त में खुदकुशी करने वाले थे उनके घर में, लेकिन जो है वो उन्हें बचा लिया गया। वो कौन सा वक्त था जिस वक्त में शमी जो है वो ये काम करना चाहते थे, खुदकुशी करना चाहते थे, अपनी ज़िंदगी से बेजार हो गए थे, अपनी ज़िंदगी का एंड करने वाले थे। ये जानने के लिए इस वीडियो के आखिर तक जाइएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना, और इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल रिजवान अली से मिलती हैं। मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान अली, और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मोहम्मद शमी को लेकर के जो बातें इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही हैं। वो ये बातें हैं कि मोहम्मद शमी ने ना अपनी ज़िंदगी को एंड करने का सोच लिया था, खुदकुशी करने की सोच लिया था, और ये मोहम्मद शमी ने अपने घर में नहीं, अपने दोस्त उमेश कुमार के घर में करने की कोशिश की है। उसका नाम उमेश कुमार बताया जा रहा था रिपोर्ट्स में। मैंने जो आर्टिकल पढ़े थे उसके अंदर ये लिखा था उमेश कुमार उनका दोस्त था। उन्होंने जो है वो हाल ही में कोई पॉडकास्ट दिया है जिसमें उन्होंने ये बातें कही है। मैंने पॉडकास्ट के सुना नहीं, रिपोर्ट्स जो है वो ऑफिशियली मैंने आर्टिकल पढ़े हुए थे ऑफिशियली एक वेबसाइट से, तो उसके थ्रू मैंने आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो ना फेक न्यूज़ आपको नहीं मिलती, आपको ऑथेंटिक चीज़ें मिलती है। हमें पता है, हमने वीडियो नहीं देखा, लेकिन हमें पता है कि हमने बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ऑफिशियल ऐप से और बहुत ही ऑफिशियल वेबसाइट से ये चीज़ें पढ़ के आपको मैं बता रहा हूँ, और ये रिपोर्ट बिल्कुल सच्ची होगी। आप कहीं पर जाके देख लेना, यही रिपोर्ट होगी। ये मैं आपको छाती ठोक के कहता हूँ। लेकिन ये असल में कहानी क्या हुई थी, आपको याद होगा मोहम्मद शमी की ज़ाल का नाम था हसीन जान, जिसके साथ इनकी शादी हुई थी। उसके बाद जो है वो हसीन जान को इनका डाइवर्स हो गया था। उसके बाद जो पाकिस्तान के सामने भारत की 10 विकेट की हार थी 2021 वर्ल्ड कप में, उसके बाद मोहम्मद शमी की, क्योंकि उस मैच में बड़ी ज़बरदस्त पिटाई हुई थी, तो उस मैच के बाद एक तो उनका घर में, उनकी फैमिली में बहुत ख़राब सिस्टम चल रहा था, ख़राब माहौल चल रहा था। उनकी बीवी जो है वो उनको डाइवर्स करके चली गई थी, उनकी बेटी से उन्हें दूर किया जा रहा था, उनके ऊपर मैच फिक्सिंग के इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे। उसके ऊपर शमी के ऊपर इतना बुरा वक्त आया था, वो इंजर्ड भी था, वो अपने आप से जूझ रहा था, लड़ रहा था अपने आप से। उसी वक्त में उमेश कुमार के घर में आके उमेश कुमार से ये कहते हैं कि मैंने अब अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने जा रहा हूँ। ना मेरी ज़िंदगी में मेरी बेटी रही, ना मेरी ज़िंदगी में मेरी कोई वाइफ रही, जो कि थी वो भाग गई। उसके ऊपर शमी के ऊपर एक और इल्ज़ाम था कि वो अपनी वाइफ पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद करते थे, और वाइफ ने जो इल्ज़ाम लगाए थे उसमें मैंने इनकी वाइफ का इंटरव्यू सुना था, उसमें इन्होंने कहा था कि शमी जो है ना वो दूसरी लड़कों के साथ उनका अफेयर चलता था। अब शमी जिस तरह के इंसान है, हो सकता है क्योंकि इंसान, मैं किसी के ऊपर शायद ही नहीं दूंगा कि ये अच्छा है या बुरा है, लेकिन जो सामने से दिख रहा है ना, उस बंदे को देख के ये कर सकते हैं कि यार इस बंदे की पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है कि ये बंदा ये काम कर नहीं सकता, हो सकता है करे, क्योंकि बैक ऑफ द मतलब सीन, बैक ऑफ द स्क्रीन पता नहीं बंदे कैसे होते हैं, लेकिन ऑन द स्क्रीन, ऑफ द स्क्रीन और ऑफ द स्क्रीन का तो किसी को पता नहीं, ऑन द स्क्रीन जो शमी दिखता है उससे ये बातें जो है ना कभी बंदा शक नहीं कर सकता कि ये बंदा ये काम कर सकता है। तो वो जो लड़की जो शमी की ज़ाल थी हसीन जान, जो जिस तरह की वो बातें कर रही थी ना, मुझे उसके ऊपर ज़्यादा शक हो रहा था एज़ कम्पेयर टू शमी, क्योंकि शमी जो है ना वो थोड़े ईमानदार इंसान है, और जिस तरह के इल्ज़ाम उनके ऊपर लगे मुझे लगता है वो झूठे हैं। अब मैं उसके ऊपर ये सीना तान के छाती ठोके ये नहीं कहूँगा झूठे थे, हो सकता है कि सच्चे हों, लेकिन वो दरअसल दूसरा मामला है। लेकिन अब मैं ये खबर आपको बता रहा हूँ, उसके बाद शमी के ऊपर ये इल्ज़ाम जो है एक दो ये 6 महीनों के अंदर इतने इल्ज़ाम थे कि बीवी के ऊपर तशद्दुद किया, बेटी से अलग कर दिया गया, बीवी ने छोड़ दिया, पाकिस्तान के सामने जो मैच आ रहा मैच फिक्सिंग कर दी, और बेईमानी के मतलब, और उसकी इंजरी ऊपर से वो जो है वो इतनी एंजाइटी में था। तो उसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए गए, इंसान आखिर में इंसान ही होता है। तो उन्होंने आके अपने दोस्त से कहा कि भाई मैं जो है ना ज़िंदगी का ख़ात्मा करने वाला हूँ। तो फिर उस दोस्त ने शायद उसके ज़िंदगी में बड़ा किरदार अदा किया कि भाई साहब ये तो ज़िंदगी का पार्ट है, हर इंसान को इसी लम्हों से गुजरना होता है, और वही सबसे कामयाब और सक्सेसफुल और चैम्पियन बंदा होता है जो इस सिचुएशन से निकल के जाए सामने। और उसके बाद उसे जो है वो शमी को बचाया गया खुदकुशी से, और उसके बाद शमी क्या बने वो हम सब ने देखा। उसके बाद जो है वो शमी का एक बार फिर से जो है वो ग्राफ जो है वो ऊपर जाने लगा परफॉर्मेंस के थ्रू, और उनकी ज़िंदगी जो है वो वापस नॉर्मल होने लगी।
क्योंकि शमी जो है वो इस वक्त दुनिया क्रिकेट के सबसे अच्छे फास्ट बॉलर हैं। टेस्ट हो, टी20 आई में खैर उनका अभी तक इम्पैक्ट नहीं हुआ है। आईपीएल में जिस तरह का परफॉर्मेंस दिखा था पिछले साल, इस साल आईपीएल नहीं खेले थे। उसके बाद टी20 उनको खेलने को नहीं मिला। 2021 के बाद इंडिया के लिए जो वर्ल्ड कप हारा था, इंडिया सेमीफाइनल में भी नहीं क्वालिफाई कर पाया था। उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने को नहीं मिला। लेकिन टी20 आईपीएल में 2021 से पहले के स्टेट्स देख लो और 2021 और 22-23 के स्टेट्स देख लो, आपको दिन रात का फ़र्क नज़र आएगा। तो शमी जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस बढ़ता गया, उनकी जो है ना गाड़ी और भी ज़्यादा गर्म और तेज़ होती गई। शमी एज क्रिकेटर कामयाब ही होते गए, दिन वक्त के साथ बहुत ज़्यादा कामयाब होते गए। मेरे हिसाब से इस वक्त दुनिया क्रिकेट का अगर कोई सबसे अच्छा फास्ट बॉलर है तीनों फॉर्मेट में, वो मोहम्मद शमी है। आपने 2000 अगर आप इस बात का एतबार नहीं करते, एक बार जाके आप 2023 वर्ल्ड कप की जो स्पेल्स है उनकी, चाहे वो फाइनल इंडिया हार गई हो, लेकिन शमी की स्पेल आप उठा के देख लेना। और उसके साथ साथ इनकी जितनी भी पीछे स्पेल्स लगाई हुई हैं, न्यूजीलैंड के मैच के साथ इनकी शुरुआत हुई थी और फाइनल तक इन्होंने भाई साहब 4 मैचेस नहीं खेले वर्ल्ड कप के, लेकिन टॉप विकेट टेकर रहा है वर्ल्ड कप में। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लें किस तरह का ये बॉलर है। और ये बॉलिंग उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका में नहीं की है, एशियन पिचेस के ऊपर की है, इंडिया के अंदर की है, जो कि पाटा विकटें हैं। और सबसे बड़ी कामयाबी उनकी सेमीफाइनल में जो 7 विकटें, आज तक किसी बॉलर ने नॉकआउट वर्ल्ड कप मैच में, ओडीआई वर्ल्ड कप में इतनी विकटें ली ही नहीं है जो शमी ने करके दिखाया है। तो ये चैंपियन बॉलर है। अब उनको जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी ज़िंदगी वापस नॉर्मल हो गई है। लेकिन कोई वक्त होता था जिसमें शमी ने ये सोचा था कि वो खुदकुशी करेंगे, और वो वक्त मैंने आपको बता दिया, वो 2021-22 का जो वक्त था वो उसके ऊपर बहुत बुरा वक्त है। और मैं आपको ये एक नोट करवा रहा हूँ कि ये वक्त किसी की भी ज़िंदगी में आ सकता है, लेकिन आपने उस वक्त को जो है वो अपने ऊपर भरोसा रख के, अल्लाह के ऊपर भरोसा रख के ये कहना है कि यह वक्त जो बुरा आया है ये भी आया है, तो अब अच्छा वक्त भी आएगा, क्योंकि ये वक्त भी जाना है। और हमेशा ये होता रहता है ज़िंदगी में, हर इंसान के साथ ऐसा होता है। और कोई इंसान होता है जो कि उससे निकल के सामने आता है बहादुरी के साथ, और जो निकल के आता है वो अपने आप में चैंपियन कहलाता है। ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, खूबसूरत लगी, तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा देना, क्योंकि लेटेस्ट न्यूज़ रिपोर्ट सबसे पहले आपको इसी चैनल से मिलती हैं। अब जो ये खबर है आपको सबसे पहले यहाँ से मिली है, अब ये खबर 2-3 दिन के बाद आपको मिलेगी दूसरे ऑफिशियल चैनल से, क्योंकि हमें रिपोर्ट सबसे पहले मिलती है। रिजवान अली चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मुझे इजाज़त देना। अभी कुछ देर बाद किसी और वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होने वाली है बहुत जल्द।